बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज हम आपके समक्ष आध्यात्मिक अनुभव का एक ऐसा क्रमबद्ध और जिससे हम कुछ दिनों पहले चर्चित विषय है 2025 महाकुंभ प्रयागराज। समूचे विश्व आज इस महाकुंभ के दिव्य जो विस्तार है इसका, जो इसके बारे में अगर हम कहें न भूतो न भविष्यति, ऐसी एक अद्भुत महापर्व है ये। सनातन धर्म की जो धुरी है उसकी वास्तविकता का विहंगम दर्शन कराने वाला ये महापर्व महाकुंभ है। और इस महाकुंभ में देश विदेश से बहुत से ऐसे भक्त प्रेमी पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव उन लोगों ने महाकुंभ में समस्त विश्व के सामने उजागर कर दिए। वैसे महाकुंभ जो है 144 साल के बाद इसकी पुनरावृत्ति हुई है और इस महाकुंभ के जो दर्शनार्थी लोग हैं, जो साक्षी लोग हैं, जब उनके बीच में हम लोग गए तो हमें भी आनंद की प्राप्ति हुई। भगवत प्रेमियों, ये महाकुंभ एक सनातन परंपरा अनुसार चलित एक ऐसी परंपरा है जहां सिर्फ उस संगम में डुबकी लगाने हेतु मात्र करोड़ों की जनसंख्या में भक्त लोग उमड़ पड़े, वहां पहुंच गए। सिर्फ आस्था का विषय है भक्त प्रेमियों। संगम में डुबकी लगाने मात्र, जैसे से हम बहुत सी जगह पे जाते हैं हम डुबकी तो लगा देते हैं, पर महासंगम में जो डुबकी है वो यथार्थ हमें आध्यात्मिक का एक ऐसा दर्शन का लाभ देता है जिससे द्वारा व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है। भरद्वाज मुनि की पावन भूमि, उनकी आश्रय स्थली। भरद्वाज एक ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु थे जिन्होंने वहां तपस्या की प्रयागराज की भूमि पर। प्र यानी प्रथम, याग यानी यज्ञ। जब ब्रह्मा ने प्रथम बार उस भूमि पर यज्ञ किया था और भरत मुनि का वो आश्रय स्थल होने के कारण समस्त देवी देवता जब आकाश मार्ग से भी गुजरते थे तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में उनसे मिलने हेतु वो आते थे। वहां चर्चा होती थी। अनेक साधु संत वहां आके भरद्वाज के कुटिया में आके आध्यात्मिक संगोष्ठी करते थे। परंतु समय जैसे बीतता गया आज इस घोर कलिकाल के अंदर, इस कलयुग के अंदर वो सारी चीजें लुप्त प्राय हो गई, खत्म हो गई भगवत प्रेम। क्योंकि कुंभ में, महाकुंभ में जब हमारे महापुरुष महर्षि राजर्षि योगी लोग आते थे वो आपस में चर्चा सत्र करते थे, आध्यात्मिक संगोष्ठी करते थे और उस आध्यात्मिक संगोष्ठी से कुछ न कुछ ऐसी चीजें निकल के आती थी जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी लाभदायक होती थी। परंतु आज वो चर्चा समाप्त हो गई। कुंभ में हम भी महीना भर थे, एक महीना हम भी रहे, लेकिन वहां कोई ऐसी चर्चा करने को कोई राजी नहीं था, ऐसे आध्यात्मिक संगोष्ठी करने को कोई राजी नहीं था। इसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति बाहर की व्यवस्था में लग चुका है। प्राय अवस्था के बाद कोई करने को राजी नहीं है, वो व्यवस्था में लग गया है। यजमान को कैसे खुश किया जाए, हमारे पंडाल में कौन से मंत्री महोदय आ जाए, कौन से सेलिब्रिटी आ जाए, सबसे पंडाल मेरा सबसे खूबसूरत में सबसे अच्छा मेरी वाहवाह कैसे हो, तो ये प्रतिस्पर्धा ओढ़ पड़ी। इस कारण जो आध्यात्मिक का जो त्रिवेणी संगम है, वो महासंगम था, वो लुप्त प्राय होने के कारण बहुत सारे
विषय है इसके अनुसार। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वास्तविक प्रयाग कहाँ है? हमारे साधु समाज को ही वास्तविक प्रयागराज कहा गया है। चलता फिरता अगर कोई प्रयाग है वो साधु समाज ही है। क्योंकि मेरा भाई कहती है, गली तो चारों बंद हुई, हरि से कैसे मिल न जाए। चार गलियां मेरी बंद है तो मैं हरि से कैसे मिलूं? चार पदा जो को मांगे, साध जना की सेवा लागे। चार आर्य सत्य कहा बुद्ध जी ने, महावीर भगवान आए उन्होंने चार घाट कहा, बाइबल कहती चार फोर नोबल ट्रूथ उन्होंने भी कहा। पाक कुरान शरीफ में जाइए तो चार निशानियां कहा गए। जब हम साधु रूपी समाज में हम प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि इड़ा पिंगड़ा सुषमना बसे तीन इकठाई, ये तीन जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, उग्रही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो अंदर के सारे जो दोष है, दुख है, जो भवसागर से तरने की जो युक्ति है वो प्राप्त हो जाती है। प्रयागराज में देखिए संगम में लोग डुबकी लगाने आ रहे, इसका कारण क्या है? दोषों का निवारण ही है। परंतु आज करोड़ों की जनसंख्या में आज वहां जो सैलाब उमड़ के आया है, लोग प्रयागराज की तरफ कूच कर रहे हैं। कैसे हो? इस अवसर को हम छूटने नहीं देंगे। हर समाज, चाहे वो मनोरंजन की दुनिया में हो, साहित्यिक दुनिया से हो, आध्यात्मिक दुनिया से हो, या किसी समाज गरीब जगत से हो, हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि इस प्रयागराज में हम सम्मिलित हो जाए और आने वाले समय में स्वर्णिम इतिहास के हम साक्षी बने। परंतु हमने वहां से लोगों से पूछा, भाई आप क्यों आए? कुछ लोग कहते हम मेला देखने लिए आए। कुछ लोग का मैंने पूछा, भाई ये तो अमृत का जो शाही स्नान है, इसका जो मुहूर्त है, उसके बारे में क्या पता? उसके बारे में बहुत से लोगों को भी कुछ पता नहीं है। हमने तो कहा तो ये घटना तो पौराणिक घटना है, एक समय घट गई जब इंद्र के पुत्र जयंत, बृहस्पति और चंद्रमा जब देखा कि आसुरों के पाले में अमृत कलश जाने वाला है, तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता में होड़ पड़ी। जब जयंत, इंद्र के पुत्र जयंत, बृहस्पति और चंद्र देवता ने जब उस कलश को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की तो छीना झपटी में कुछ अंश बूंदे चार जगहों पर पड़ी, जिसका आज हम कुंभ के रूप में दर्शन करते हैं। प्रयागराज है जो तीर्थों के राजा है, सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज को कहा गया है। एक है उज्जैन में, एक है हरिद्वार में, एक है नासिक महाराष्ट्र के अंदर। ये एक्चुअल चार जगह, चार दिशाओं का संकेत है। जब हम इस शरीर को भी पूर्णता कुंभ की संज्ञा दी गई है, ये कुंभ भी, ये शरीर भी एक महाकुंभ में ही बदल जाता है। जब आप उस अवस्था में प्रवेश करते हो, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हो, तब ये शरीर भी कुंभ में बदल जाता है। अब इस कुंभ के बारे में लोगों की चर्चा है कि ये अर्ध कुंभ है, पूर्ण कुंभ है या महाकुंभ है। 6 साल के बाद अर्ध कुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ 12 साल के बाद लगता है। तो साधु को कुंभ तो कुंभ होता है, लेकिन उसको अर्ध क्यों कहा गया? जब हमारे महर्षि ज्ञानी जन जब वहां एकत्रित होते थे प्रयागराज में, तो काफी चर्चा होती थी ईश्वर के संदर्भ में। वहां उस चर्चा का सूत्रपात करने के बाद कुछ चीजें निकल के आती थी सामने। जो साधक अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस कुंभ में पहुंचने के बाद वो कहता था कि मैं अभी अधूरा हूँ, मैं अभी कच्चा घड़ा हूँ, मुझे अब पूर्णत्व की प्राप्ति करने के लिए अगले कुंभ में आने से पूर्व मुझे सत्य सनातन की परिपक्वता खोज करनी पड़ेगी। तो वो पूर्ण कुंभ की ओर अग्रसर होता था। जैसे एक बार हुआ, संत ज्ञानेश्वर महाराज
मुक्ताबाई, गोरा कुमार, ये सारे संत लोग नामा से मिलने के लिए पंढरपुर में आ गए। संत नामदेव तो विठल के परम भक्त थे, तो संतों ने कहा चलो विद्वत्ता हम देखते हैं, कौन परिपक्व है कौन ज्ञानी है ये पता चल जाए। तो घड़ा जब बनाता है कुम्हार तो लकड़ी की थापी बोलते हैं उसको, उससे थपथपा ले उसको ऐसे मारते घड़े से पता चलता कि ये घड़ा कच्चा या पूरा। लेकिन संतों ने क्या किया, संतों की टोली वहां बैठ गई, नामदेव महाराज भी बढ़ गए, तो एक बारी बारी से एक एक क्रमवत सबकी बारी आने लगी। तो भाई आप जब नामदेव की बारी आई तो मुक्ताबाई ने जो लकड़ी की थापी थी वो सर पे मारी, तो एकदम से उससे क्रोध हो गया, एकदम से अक्रोध की आदमी ने कहा ये क्या मूर्खता है, ये कौन सी परीक्षा है। तो वो मुक्ताबाई बोलती दादा ने बड़े भैया को अपने नैनेश्वर महाराज उनके बड़े भ्राता थे बंधु थे, ये कच्चा घड़ा है, इसको अभी बोध नहीं है, ये परिपक्व नहीं हुआ है, यानी इसके पास वो आत्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जैसे ही ये बात सुनते ही नामदेव महाराज को क्रोध होता है, वो भागते भागते पंढरपुर के विठल भगवान के मंदिर में चले जाते और अपने नारायण विष्णु को बुलाते हैं। तो प्रेम के वश में विठल भगवान दर्शन देते और वो बोलते प्रभु मेरे साथ ये हादसा हुआ, आज मुझे कच्चा घड़ा कहा गया। तो उन्होंने कहा हाँ रामा तो कच्चा घड़ा ही है, तुझे परिपक्वता लाने के लिए तुझे आज के समय के गुरु संत विशोबा खेसर जी के पास जाना पड़ेगा, तब तू कच्चे घड़े से तू पक्का घड़ा बन जाएगा। इसलिए हमारे महर्षियों राजर्षियों ने ज्ञानियों ने ये बात जानी थी कि व्यक्ति तो पहुंच तो जाएगा इस प्रयागराज तक, लेकिन उसकी जो दिशा और दशा वो भटक न जाए। तो ये परंपरा उन्होंने चलाई महाकुंभ की, क्योंकि ये युवतियों का नक्षत्रों का युवती का एक संगम है। जब नक्षत्र बृहस्पति गुरुत्वाकर्षण का है, जब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण साधक को जब प्राप्त होती है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तो वो उस अवस्था तक पहुंच जाता है। ये हमारे ब्रह्मर्षि महर्षियों को उनको पता था। और ये तो घटना ये कालखंड में घट गई। ये 4 बूंदे जिस जगहों पर वो अमृत की बूंदे पड़ी तो पानी के प्रवाह में वो तो बह के चले जाएंगे आगे, लेकिन आज हम वहां क्यों जा रहे हैं? मैंने बहुत से लोगों से प्रश्न पूछा प्रयागराज में, भाई अमृत के जो बूंदे थे वो समय की घटना थी, वहां गिरने के बाद चाहे आप दूध लो, कोई भी ऐसा दूध 1 गिलास भर के दूध लो और गंगा में प्रवाहित करो, एक जगह थोड़ी रुकेगा वो तो आगे चला। अमृत भी लिक्विड फॉर्म में था, जैसे लोगों की अपनी प्राय बुद्धि है, तो वो जहां गिरे तो वो प्रवाहित हो गई, आगे की तरफ कुछ कर गई। तो भक्तों ये समझने के लिए आध्यात्म ज्ञान विज्ञान से आपको गुजरना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष शुभात, ये ज्ञान में विज्ञान सहित कहूंगा। यानी गंगा यमुना और सरस्वती ये जो धारा है वो हमारे शरीर की ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ियां है। और व्यक्ति जब इस संगम में आज्ञा रूपी तीर्थ राज पर, यहाँ जो आत्म तीर्थ है, जब वहां वो प्रकाश ईश्वरी प्रकाश प्रज्वलित हो जाती है, हो जाता है किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, इसलिए हमें विधि के द्वारा ही इसका सोपान करना पड़ेगा, उस अमृत का पान करना पड़ेगा। अमृत यानी मृत्यु नहीं, अमृत का मतलब पुनः जन्म मरण के चक्कर में हमें आना नहीं, हमें संकल्प करना है। लेकिन देखा मैंने प्रयागराज में लोग डुबकी तो लगा रहे लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे। कोई खैनी खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई सेल्फी निकाल रहा है। कोई लोग तो ऐसे हैं, वो प्रयागराज में जो जल त्रिवेणी के पानी के अंदर ही शराब भी पी रहे थे, उसकी भी वीडियो वायरल हो गई है। और ये तो वहां डुबकी तो लगाएंगे, फिर घर में जाके पत्नी को भी दारू पी के पिटाई करेंगे।
तो औपचारिकता, कुछ लोग तो ऐसे भी देखे मैंने प्रयागराज में, जो अपने गांव में देवी के सामने बलि चढ़ाते हैं बकरे की, और वो लोगों को भी मैंने प्रयागराज में देखा जो महाराष्ट्र से आए थे। यानी आप बलि पे बलि दिए जा रहे हो, आप प्रयागराज करने क्या आ गए हो आप? लेकिन ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप आए हो, लेकिन इसका परीक्षण भी तो करना पड़ेगा, आत्म परीक्षण तो करना पड़ेगा। आत्म परीक्षण के बिना आपका प्रयागराज सफल नहीं हो पाएगा। आपकी गलतियों को सुधारने का महासंगम है प्रयागराज। महाकुंभ का मतलब है मनुष्यत्व, मनुष्यत्व यानी मनुष्यत्व से उस महामानव बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है? नर से नारायण बनने की प्रक्रिया ही महाकुंभ है। अगर उस महाकुंभ में आके हमने उस आध्यात्मिक क्षेत्र को नहीं समझा, हमने उस आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझा, तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए महाकुंभ जो पर्व है, जो एक महोत्सव है, वो जीवन का एक अंग बन जाए। क्योंकि चलता फिरता, मैंने कहा, प्रयाग साधु समाज को कहा गया है। जब जब भी संतों ने गंगा के किनारे भागवत की या कोई अनुष्ठान किया या कोई संकल्प किया, जैसे ब्रह्मा ने बिठूर में, जहां ब्रह्मव्रत कहते हैं, वहां उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया गंगा के किनारे, तो वो जगह पवित्र बन गई। भरद्वाज की कुटिया थी, उनका आश्रम था, तो प्रयागराज शास्त्रों में जिक्र आ रहा है उसका। अगर महापुरुष उस स्थान पर जाते ही नहीं, वहां कोई संकल्प करते नहीं, विधिवत ज्ञान देते नहीं, सत्संग करते नहीं, वो जगह पवित्र नहीं बन पाती। यानी महान कौन है? हमारे साधु समाज महान है, जिन्होंने समाज में भगवान होता क्या है, भगवान की शक्ति होती क्या है, आत्मा होती क्या है, जन जन तक उन्होंने प्रचार किया। क्योंकि उन्होंने स्वयं आत्म अनुसंधान अपने स्वयं पर किया। आत्म अनुसंधान करने के बाद जब वो उठे तो एक लक्ष्य की ओर चल पड़े। जैसे महावीर भगवान जब पूरी निर्वाणता को प्राप्त हुए, यानी वो पूर्ण कुंभ में बदल गए, तब उठे वो, और वाराणसी जाके उन्होंने बिगुल बजाया कि मैं प्रण लेता हूं कि इस ज्ञान की महिमा को मैं जन जन तक पहुंचाऊं। तो साधकों, ये जो महाकुंभ पर्व है, ये आस्था और श्रद्धा का विषय तो है, परंतु शरीर को, ये शरीर जो मिला है, ये तो आज न कल छूट जाएगा। ये कुंभ तो होता रहेगा, सदियों तक होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन आपके शरीर जो में आत्मा है, वो पिपासु है ईश्वर को मिलने के लिए। यह चेदुषित बुद्धुम प्राप्य शरीर से विश्रसत तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमाचार्य कठोपनिषद में हमें चेतावनी दे रहे हैं, इंसान शरीर के होते हुए, इस कुंभ के होते हुए, अगर आप लोगों ने, ये जीवात्मा, परमात्मा को नहीं जाना, तो आने वाले कल्पों तक, अनेक कल्पों तक, एक कल्प में लाखों साल की ब्रह्मा की आयु होती है, अनेक कल्पों तक तुम्हें भिन्न भिन्न योनि में भटकना पड़ेगा। यानी जन्म मरण क्या होगा, मन में आना पड़ेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे भूत दुस्तारे कृपा पाहि पाहि मोरा। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही महादुख है। और इस दुख से पार कैसे जा सकता है? एक ही विधिवत है। हाँ, जब हमारा एक तीसरा नेत्र खुल जाता है, विधिवत शास्त्र विधि अनुसार, हम कहेंगे हम अपनी मनमानी ढंग से कर लेंगे जी, ये तीसरा नेत्र खोल दिया जाएगा, किसी के पास जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे। आस्था तो विषय है, भगवान कहीं भी आस्था लगा देंगे, लेकिन नहीं, जिसका हृदय ताला कुंजी गुरु सोपाई, अनेक उपाव न कर पावे बिन सतगुरु शरणाई।
इस कुंभ में प्रवेश करने के लिए आपका तीसरा नेत्र खोलना अनिवार्य है। जब इस तृतीय नेत्र को खोलने वाले श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए। तद्विधि ज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छत शमित पानीम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हे साधक, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाइए। कंडीशन है, जब इस कुंभ में आपको प्रवेश करना है, तीनों नदियां का संगम एक स्थान पे होता है, तब वहां प्रयागराज स्वयं अग्नि के रूप में प्रज्वलित होते हैं, वो दर्शन देते हैं। जब हम उस अग्नि को देखते हैं तो हमारी ज्ञान अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो हमारे पाप और पुण्य दोनों ही संस्कारों की होली हो जाते, स्वाहा हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, ये ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही समस्त कर्म स्वाहा हो जाते हैं, संचित भी, प्रारब्ध भी और क्रियावान कर्म। तो साधकों कहीं भी जा रहे हैं, अभी महाकुंभ भी जा रहे हैं, तो वहां जाने के बाद आत्मा अरे वा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निदिध्यासृष्टव्यो। सुनिए मुंडक उपनिषद क्या कह रहे हैं। कुंभ में जाने वाले साधकों को ये कह रहा हूं मैं, आत्मा के बारे में सुनो। वहां बहुत चर्चा हो रही है। 1,60,000 पंडाल है इस समय प्रयागराज में, 45 किलोमीटर में फैला हुआ है। संगम के जो संगम लोअर है 20 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर इधर, और 1,60,000 पंडाल है। जब हम उस पंडालों में घूम जाते थे, वहां के महंत महात्माओं महामंडलेश्वर से मिलते थे, तो ये बात दिमाग में घर कर गई हमारे। क्योंकि एक पंडाल छोड़ते हैं, उनका बैनर अलग, उनका बैनर अलग, उनका बैनर अलग, उनका नाम अलग, संप्रदाय अलग। जब मैंने देखा कि बाप रे बाप कि इतने सारे संप्रदाय, एक संप्रदाय को समझाने के लिए अगर मैं समय लगा तो मैं क्या समझा सकता हूँ। गुरु कृपा के द्वारा समझा जाता है, सबको संदेश दिया जाता है, तो आप समझा नहीं पाएंगे उन लोगों को, क्योंकि उनकी इतनी अपनी आस्था भ्रांतियां हैं, उनके अपने इतने विचार है कुंभ के अंदर, वो अपने विचारों से संकीर्ण दायरे में इतने कैद हो चुके हैं, तो छोटा मोटा प्रहार इन पर करने से मामला खत्म नहीं होने वाला। बहुत बड़ा प्रहार करना पड़ेगा इनके ऊपर। अखाड़ों की अपनी संप्रदाय के अपने वैष्णव अखाड़ा है, कोई शैव संप्रदाय के अखाड़े 13 अखाड़े हमने देखे, उनके अंदर की गतिविधियां देखी, वहां के नशा को देखा हमने, वहां इतना भयंकर नशा चल रहा है, और सारे समाज उसको देखने के लिए कि नागा बाबा को देखना है। जो हमें रास्ते में भी नागा बाबा को देखना है, हम बोलते जाइए 20 सेक्टर में सारे नागा बाबा बैठे हुए, तो लोगों को नागा बाबा को देखना है। लेकिन नागा बाबा को जब स्थापित किया था शंकराचार्य जी ने, तो धर्म के रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र के रक्षा के लिए उनकी व्यवस्था की थी। लेकिन आज नागा बाबा कहाँ दिखाई देते हैं? वो अपने अपने पंडालों में पड़े हैं, कोई नशा कर रहा है, उनको खुद को होश नहीं है। जब पालघर में मुंबई में घटना घटी कि 2 साधु मारे गए अखाड़े के, तो उनके जो इंचार्ज मुख्य होते हैं अखाड़े के प्रमुख अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि देखते जरा कोरोना काल खत्म होने दो, हम मुंबई कुछ करेंगे और हम न्याय लेके ही रहेंगे। जो अन्याय हुआ है, जो दर्दनाक मौत हुई है, तो हम उसका बदला लेंगे। लेकिन कोरोना वही खत्म हो गया, लेकिन वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जो स्वयं अखाड़े जो है आज के जहाँ कुंभ में, वो एक प्रदर्शनी का विषय मात्र बन गया है। वहां आध्यात्मिक चर्चा मिलने की नहीं, अपना अहंकार, अपनी प्रतिष्ठा, और छोड़ो एक दूसरे पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं मान सम्मान के लिए। तो हमें कहना है कि अगर इतना विस्तृत महाकुंभ है, तो वहां संकीर्ण दायरे में लोग क्यों बैठे हुए हैं? तो छोटा मोटा प्रहार नहीं करना पड़ेगा। मां आद्य शक्ति, मां आशुतोष शामरी ने कहा था,
सुधर जाओ नहीं तो सुधर दिए जाएंगे। तो इनकी सोच को बदलने के लिए महाशक्ति को अपने दिव्य स्वरूप में ही शेर की सवारी होके ही उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब तक मुझे तो नहीं लगता कि ये समझने वाले हैं, क्योंकि इतनी धारणाएं, इतनी मतांतर, इतने विदंडवाद उनके अंदर है। वो आपके ज्ञान को अब रखेंगे तो बाईपास कर देंगे, क्योंकि वो वहां बैठे हुए हैं, वो अपना ही शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आप उनके साथ अगर तर्क उतर्क करने शुरू कर देंगे तो एक चिमटा मारेंगे आपको, नहीं तो वहां जो त्रिशूल होता है वो त्रिशूल आपकी तरफ घुमा देंगे। ये देखा है हमने। इसलिए साधारण स्थितियों से बात करने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो होने जा रहा है, माँ आशुतोष शामरी, श्री आशुतोष भगवान जी ने और बाबा आशुतोष शामरी जी महाराज, आध्यात्मिक क्रांति के परिनेत्री माँ आशुतोष शामरी, जो सृजनदात्री है इस समय धरातल पर। जब हमने देखा कि किस तरह से होगा, इनकी अवस्था को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो माँ ने अंदर से कहा बहुत बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, ऐसा प्रहार जो लौकिक जगत से नहीं होगा, अलौकिक। यानी साधारण परिस्थितियों से ये लोग सुधरने वाले नहीं है, अलौकिक। अलौकिक यानी वो लोग दिखाई देंगे कि जो साधारण से नहीं, अलौकिक पद्धति से उन पर प्रहार कर देंगे। और तब इनको पता चलेगा कि वास्तविक आध्यात्मिक क्या है, क्योंकि शास्त्रार्थ भी जरूरी है, क्योंकि शास्त्रार्थ करने को वो लोग तैयार नहीं। हमने देखा हो, हम जाते थे, मिलते थे, तो शास्त्रार्थ आपसे करने को तो कोई तैयार नहीं, आपसे चर्चा करने को कोई तैयार नहीं। इसलिए परिस्थितियां बदलेंगी तो जरूर। और ये महाकुंभ देखिए कितना बड़ा एक संगम है आध्यात्मिक का, अपने आप एक लोगों के अंदर एक बना है, विचार बन पड़ा कि जाना ही जाना है, ये छूट न जाए हमारे से, ये पर्व है, हम पीछे न रह जाए, क्या पता आने वाले समय में दोबारा ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये किसका प्रकाश है? ये आध्यात्मिक प्रकाश है जो गुरु माँ ने, माँ आशुतोष शामरी ने पूरे सृष्टि को प्रकाशित कर दिया। क्योंकि अंधकार और प्रकाश एक दोनों में मिक्स हो गए थे, मिल गए थे। ऐसे कौन दानव और कौन देवता ये पता ही चल ही नहीं रहा था सृष्टि के अंदर। तो माँ ने सूक्ष्म अति सूक्ष्म जगत में बहुत प्रकाश किया, फिर उसमें गंधर्व, किन्नर, देवी, देवता, असुर, दानव, पशु जगत, प्राणी जगत, हर जगत को माँ ने यहाँ बैठे बैठे कार्य किया। इसी उत्तर प्रदेश में माँ उत्तर प्रदेश को भी कहीं नहीं ले जाना, उत्तर प्रदेश को ही माँ ने केंद्र बनाया। आज देखो उत्तर प्रदेश पूरी विश्व का केंद्र बना है, प्रयागराज, और इतनी जनसलाप लोग उमड़ के आ रहा है कि लोगों को लग रहा है कि आध्यात्मिक बहुत जरूरी है, आत्मा का प्रकाश जरूरी है, जाना जरूरी है, वहां डुबकी लगाना जरूरी है। तो इतनी सारी प्रेरणा, इतने सारा आदि स्पंदन ये कहाँ से आया लोगों के मन में? लोग 18 घंटे 20 घंटे फंसे ट्रैफिक के अंदर, ट्रेनों में जगह नहीं है, एसी, कोई भी स्लीपर अच्छा कोच भी हो उसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी घुसे, ट्रेनें फुल चल रही है, गाड़ियां रोड पे जाम है, कोई कैसे जाना है, हवाई जहाज की टिकटें 40-40 हजार रुपये हो गई है, लेकिन लोग जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? वो प्रकाश, यानी हर आत्मा के भीतर माँ ने जो प्रकाशित आंदोलन किया है, ये क्रांतिकारी मुहिम छेड़ी थी माँ ने कि मैं गांव गांव, नगर नगर, हर घर में वो प्रकाश मुझे देना है। उसके लिए तो सूक्ष्म जगत में माँ ने तो सारी चीजें घटित कर दी है। अब हम स्थूल जगत में आपको दिखाई दे रहा है कि आध्यात्म की पहल क्या है। ये तो शुरुआत है, प्रयागराज का तो एक झलक दिखा दी है माँ ने, क्योंकि एक जगह लोग आ जाते हैं तो वो सारा जो आस्था का सैलाब है और तरंगे है वो अपने आप विश्व की ओर केंद्रित करती है, विश्व केंद्रित करती है। तो आध्यात्मिक क्रांति की तरफ हम तो बढ़ रहे हैं,
और माँ आशुतोषाम्बरी ने जो संकल्प लिया है, माँ आशुतोषाम्बर महाराज जी का जो संकल्प है, क्योंकि उसकी सृष्टि मिटने नहीं देंगे, युग दृष्टांत है, जो सृष्टि मिटने नहीं देंगे। महाराज जी ने कहा है कि मैं अड़िग हूँ, मैं संकल्पबद्ध हूँ। और माँ जब निकली तो महाराज जी ने माँ को कहा आशुतोषाम्बरी, नाम महाराज जी ने दिया है। अब तो आशुतोषाम्बरी में तुम्हें नाम दे रहा हूँ, इसी नाम से तुम मेरे मिशन को आगे लेके चलना है। और सृजन दात्री के बिना ये सृजन संभव नहीं है, क्योंकि पिता ने बीज डाले ब्रह्म ज्ञान के। महाराज जी ने प्रथम चरण में बीज डाले हर जगह पर, कनाडा से लेके स्विट्जरलैंड, विदेश देश विदेश से भारत के हर कोने में वो ब्रह्म ज्ञान के बीज पिता ने डाले, रोपित करते। लेकिन सृजन कौन करता, उस पर काम कौन करता है? वो सृजन दात्री करती है, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन के बिना सृजन असंभव नहीं। और सृजन तो ऐसे बहुत हो गए, पिछले युग युग में सृजन हो ही रहा था, लेकिन विध्वंसकारी सृजन से आम इंसान जीव जगत भी पीड़ित हो जाता था, उसका सोल्यूशन निकल नहीं पाया। कितने ब्रह्मा विष्णु महेश आए गए, सृष्टि बनी, फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन सृष्टि वही की वही, समस्या वही की वही। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा। जब पाप बढ़ेगा मैं आऊंगा, अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा, पाप पीर को मैं मारूंगा, धर्म की स्थापना करते रहूंगा। कब तक? कितने युगों में विष्णु भगवान के, नारायण के अवतार हो चुके, अगणित, कोई हिसाब ही नहीं। और बार बार भगवान कह रहे मैं आऊंगा और मैं धर्म की स्थापना करूंगा। कब तक चलेगा? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं क्या जिसके द्वारा संपूर्ण प्रकाश सृष्टि को दिया जाए और दोबारा ये दानों का जो रक्षक थे वो राक्षस बन गए बाद में ना? तो ऐसा क्या संकल्प लेना होगा कि जिसके द्वारा ये जो बार बार आऊंगा आऊंगा भगवान कृष्ण कह रहे, एक बार ये खत्म हो जाए और सभी अपने प्रकाश में स्थिर हो जाए। ये माँ और बाबा जी और आशुतोष भगवान पिता ने इसको कहा नवयुग में लाऊंगा, लाएंगे हम। उन्होंने सतयुग नहीं कहा, महाराज जी ने कृतयुग आएगा, यानी नवयुग। इस नवयुग की पॉलिसी क्या है, इसके आधारशिला क्या है, नवयुग क्यों कहा गया है, नवयुग का मतलब क्या गया है, ऐसी क्या प्लानिंग है आशुतोष महाराज जी की, भगवान की, कि उस नवयुग के अंदर इन पद्धतियों पर कार्य होगा, इन समस्या पर कार्य होगा। समाज में अनेक प्रश्न है, आध्यात्मिक को लेके, अवतार के ऊपर लेके, जन्म मरण के ऊपर, लोगों के में अनेकों प्रश्न है, लेकिन उन सभी प्रश्नों का समाधान इस नवयुग के अंदर दिया जाएगा। चाहे वो महाराज जी का उठना हो, समाधि से लौट के आना हो, ये भी समाधि जब लौट के आएंगे महाराज जी, उसी के अंदर मैं तो कहता हूँ लाखों लोगों के प्रश्न है ईश्वर को लेके, इस आध्यात्मिक दर्शन की को लेके एक साथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो साधारण लीला नहीं है, अति मानवीय लीला। माने जब माँ के पास हम प्रथम बार आए थे तो माँ कहती थी ये अति मानवीय लीला हो रही है धरती पर, साधारण लीला नहीं। जैसे राम की लीला, कृष्ण की लीला, ये तो लीला है, तो माने का अति मानवीय लीला जो पहली बार धरती पे होने जा रही है। और देखा जाए तो जो यहाँ के प्रथम दर्शी साक्षी लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ, वो देख रहे हैं, वो अनुभव भी कर रहे हैं। सचमुच क्या इतना खेल, बड़ा खेल महाराज जी ने खेला है, इस लीला को रचा है, वो साधारण लोगों के बस की बात नहीं। बुद्धि के जो गहराई में जाएगा, जो नम्रता से आएगा, जो झुकेगा, जो अपनी श्रद्धा को नतमस्तक होके रखेगा और जो प्रार्थना करेगा बार बार कि मुझे इस रहस्य का समाधान कीजिए प्रभु, और वही आगे आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि महाराज जी ने कहा था चंद मुट्ठी भर लोगों से ही क्रांति आएंगी। तो हमें ये देखना है कि आज हम उत्तर प्रदेश के इस केंद्र में बैठे हैं, और उस उत्तर प्रदेश आने वाले समय माँ ने भी कहा था एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन जाएगा। वो हमें इस प्रयागराज में जाने के बाद
अनेक लोग मिले, अनेक लोगों ने अपने विचार विमर्श हमसे किए। जो भी लोग मिले आत्म पिपासु मिले, और हमें भी जन जन तक कोशिश करनी है इस महायज्ञ को, ब्रह्म ज्ञान रूपी महायज्ञ को जन जन तक पहुंचाना है। अपनी अविरल धारा साधना को बरकरार रखते हुए, अनेक प्रकार के संघर्ष को जारी रखते हुए, मन है संघर्ष है उसको भी हम चुनौती स्वीकार करते हुए इस आध्यात्मिक महापर्व में, कुंभ में जो लोग पहुंचे नहीं हैं, जो जाना चाहते हैं वो भी जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा स्वयं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पहुंचे और अपनी गरिमा, भारत की गरिमा को विश्व तक पहुंचाने में सहयोग करें। संकल्प लें कि हम भी ज्ञानी बने, ब्रह्म ज्ञानी बने, हम भी महापुरुषों के उस महाजनों एन गता सा बनता धर्म सतत्वम नीतम गुहायाम महाजनों एन गता सा बनता। धर्म का जो रहस्य है वो गूढ़ है और गोपनीय है, और आप लोग इस गोपनीय रहस्य को अपने घर के भीतर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाके उजागर कीजिए। और मैं इसी को अभी विराम मत दीजिए, थोड़ा और चलें। हाँ, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाके ही आप इस ब्रह्म ज्ञान रूपी विधि का सोपान कर सकते हैं। गुरु माँ ने जो विधिवत सोपान दिया है हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक विधिवत विज्ञान है, क्योंकि आचार्य में मानो ब्रह्मचार्यम कुरुते गर्भमंतः। आचार्य जब जीवन में आते हैं तो उस शिष्य को अपने आध्यात्मिक गर्भ में धारण करते हैं। गुरुवर ने ज्ञान देने का अर्थ तात्पर्य क्या है? जब भ्रुकुटी के मध्य में जो तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रकाश होता है, तो गुरुदेव अपने शिष्य को अपने आध्यात्मिक गर्भ में धारण करते। जैसे माँ अपने शिष्य को गर्भ में धारण करती है, वैसे गुरु भी अपने शिष्य को आध्यात्मिक गर्भ में धारण करते हैं। तो आध्यात्मिक गर्भ में धारण करने के बाद फिर एक प्रक्रिया से वो गुजरता है। वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया है उसके संस्कार। अनेक संस्कारों से जब वो निकलने शुरू करता है तो उसके अपने पूर्वाग्र के संस्कार उस पर हावी हो जाते हैं। तो गुरु क्या करता है, उस शिष्य को अनेक, वो तो अंतर्यामी है, वो एकदम से आपके सामने आएगा नहीं, वो आपके सामने आपको पहले उस संघर्ष में स्थितियों में डाल देगा। वो अपना प्रयास भी देखेगा, आप क्या प्रयास कर रहे हो, अपना पुरुषार्थ क्या कर रहे हो, कितना आप अपने पुरुषार्थ और परमार्थ से इस यात्रा का कर रहे हो, वो भी इस कसौटी से आपको परखता है। जब बहुत प्रार्थना होती है, जो बहुत सी प्रार्थना से शिष्य को जाना गुजरना पड़ता है, तो गुरु भी अपनी असीम कृपा को अपने दोनों हस्तों से कर कमलों द्वारा उस प्रकाश को आप पर कृपा दृष्टि करता है। परंतु हम अपने विचारों पर कितना केंद्रित है ये भी देखना होगा, क्योंकि विचार ही आपको पतन के खाई में लेके जाएंगे और विचार ही आपको उत्थान की तरफ लेके जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि जिन विचारों से हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दशा और दिशा अगर बिगड़ गई तो आपका आध्यात्मिक यात्रा आप चल नहीं पाओगे। इसलिए बार बार महापुरुष ने कहा कि जब जब भी एक शिष्य को जरूरत पड़ी इस आत्मज्ञान की, तो सीधा सीधा आत्मज्ञान तो किसी शिष्य को तो मिला ही नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्यों को पहले अपने अथतो ब्रह्म जिज्ञासा को जगाना पड़ेगा। और जब तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहा है निजघर तेरा, कहीं कारण तुम भरमर डोलो तन तज कहा बसेरा। जब शिष्य के भीतर ये चीजें आने लगती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, जब ये मंथन शुरू होता है, दो प्रथम चरण में वो अपने क्रियाकलापों को करने लेकिन उसको जब संतुष्टि नहीं होती है तो वो आगे आगे बढ़ते जाता है, खोज करने लग जाता है। जैसे सनत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र, उनके पास
नारद मुनि पहुंचे। तो नारद मुनि जब पहुंचे तो नारद मुनि ने पूछा अपने भ्राता से कि बंधु में हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को लेके दुखी रहता, उपनिषद उपनिषद बहुत सी चीजों का मुझे ज्ञान है। तो उन्होंने कहा यही तेरे दुख का कारण है, तूने ये जो शास्त्र विद जो अध्ययन किया है, ये तूने जो पढ़ा है, इससे तुम्हारा कल्याण असंभव है, तुम आत्मविद नहीं बन पाए अब तक। तो नारद मुनि ने कहा ये कैसे, तो उसको मैं कैसे प्राप्त करूं? तो नारद मुनि को सनत कुमार ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, और ब्रह्म ज्ञान जब प्रदान किया तो नारद मुनि एक बहुत बड़ी शोक अवस्था से बाहर निकला है, और उन्होंने फिर वास्तविक अपने नारायण का संग किया, जो ज्योतिषामत ज्योति तमसा परिमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदय सर्वस्व। जब नारद मुनि ने अपने घट के भीतर ही अपने नारायण के वास्तविक का दर्शन किया, तब वहां से उनको संतुष्टि मिली। तो साधकों, आप जब यात्रा पे चल पड़ते हो तो यात्रा पे संघर्ष का दौर है। यहाँ काम क्रोध अनेक तरह के अभिलाषा, अनेक तरह के इच्छाएं प्रकट होगी, क्योंकि मेनाक पर्वत भी तो बीच में आया, मार्ग में खड़ा हो गया, कहा कि विश्राम कीजिए। तो हनुमान जी भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा मैं नहीं, मैं एक कार्य के लिए व्यस्तता हूँ, मैं कार्य के लिए चल पड़ा हूँ, और मुझे जब तक मैं श्री राम के काज को पूरा नहीं करूँगा तब तक मुझे चैन नहीं। तो साधकों, हमारे जीवन में भी जो सेवा के प्रति जो भाव होना चाहिए, इसी तरह का होना चाहिए। हमें दिखता है आश्रम के अंदर बहुत सारी चीजें दिखती है, सेवा में हम भी कार्यरत है, परंतु वो देखने के बाद उसको हम अनसुना कर देते हैं, कर लेगा कोई और, लेकिन नहीं। अगर हमें भी हनुमान जैसी प्रेरणा से आश्रम के भीतर जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं पर भी हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना स्वयं गुरु घर है, ये मेरा गुरु घर है, ये मेरा कार्य है, और मुझे करना ही पड़ेगा। जब आप उसको लगन से करते हैं तो गुरु की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अपने मन से मैं कुछ कर लूंगा तो गुरु प्रसन्न है। और गुरु किस में प्रसन्न होता है, किन चीजों से प्रसन्न होता है? उन प्रसन्नता का आधारशिला ही हनुमान जी द्वारा जो सेवा की गई है, उस सेवा ही आज हमें प्रेरणादायक होनी चाहिए कि हम भी हनुमान जैसे सेवक कब बने, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हनुमान जी के पास भी था, आपके पास भी है। कर्मों की कर्मठता जो है, जो पुरुषार्थ है, जब पुरुषार्थ में हम कमी आ जाती है और साथ साथ हम प्रार्थना नहीं करते, तो हमारा जो संकल्प है वो डामाडोल होने लगता है और बाहरी परिस्थिति हमें घेर लेती है। जो जनमानस को उन्होंने दी है, हम भी उसका एक अंग बने समाज का, हम भी अपने पुरुषार्थ से और परमार्थ से समाज के बिगड़े हुए जो हालात है उसमें हम से सारी चीजें निकल के बाहर आती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, अपने आध्यात्मिक यात्रा है, किसके पास अपना अनुभव, किसी के पास अपना अनुभव। जब सारे विचार एक जगह आते हैं तो कहा ना कहा सार तत्व प्रकट हो जाता है, एक सार्वभौमिक सत्य उजागर होता है, और उस सार्वभौमिक सत्य से हम समाज को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि मंथन आपके भीतर है। समुद्र मंथन जब हुआ था, जो जिस जगह पर समुद्र मंथन से कुछ निकला है, बहुत सारी चीजें निकली है, तो माने जो समुद्र हमारे भीतर भी समुद्र मंथन निरंतर चलना चाहिए, जिससे हम नए नए आविष्कार को लेके आ सकते हैं। अभी कोरोना काल था तो मुझे पूछा गया डॉक्टर ने कि स्वामी जी कोरोना क्या होता है। मैंने कहा, उन्होंने तो बहुत सारी बातें की थी डॉक्टर्स लोगों, तो मैंने कहा अंदर से एकदम से आया जो मंथन चला मेरे अंदर से, तो मैंने कहा कोरोना, भक्ति कोरोना, भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो? परमात्मा आपसे पूछ रहा है कोरोना, क्या कोरोना? भक्ति कोरोना। तो ऐसे ऐसे आपको जवाब आपके भीतर आपको समाधान मिलने लग जाएगा जो किसी के पास नहीं है। अगर हमारा मंथन चल रहा था, बहुत सारे हमारे बहनी और भाई बैठे थे, माँ भी बैठी थी, तो वासना पे चर्चा हुई। तो वासना को जब निकल के आया तो क्या आया? जहाँ परमात्मा का वास नहीं है वही वासना है। ये चर्चा आपको शास्त्र में आपको विदित नहीं मिलेगी। ये मंथन के द्वारा जब ब्रह्मज्ञानी जब मिलते बैठते हैं तो चर्चा सत्र होता है,
तो उसमें से ये निकल के आता है कि आत्मा अनुसंधान के द्वारा ही आप विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, आत्मा अनुसंधान के द्वारा ही आप विश्व स्थापित कर सकते हो कि आत्मा का अनुसंधान ही चर्चा है, प्रथम सोपान ही चर्चा है। और चर्चा जब तक होगी नहीं तब तक आप एक निर्धारित स्थान पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि चर्चा वो सूत्र है, जब हम चर्चा करते हैं एक दूसरे से तो चर्चा के सूत्रपात से आत्मिक संप्रेषण के द्वारा, आत्मिक संप्रेषण आदि स्पंदन के द्वारा जब ज्ञानी चर्चा करते हैं तो ज्ञानी की अपनी अवस्था होती है, अपनी चर्चा, अपना एक अनुष्ठान होता है। हर व्यक्ति का अपना एक अनुष्ठान भीतर चल रहा है, तो उसके द्वारा जब संकल्पित बीजों को हम रखते हैं सामने, तो संकल्पित बीजों को जब रखते हैं तो धीरे धीरे चर्चा सत्र बनने लगता है। तो अपने आप उस विषय को लेके उसको खत पानी मिलने लगता है, उसको एक वातावरण मिलने लगता है, उसके पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगता है, उस विषय को, उस सब्जेक्ट को, तब वो एक वृक्ष में फलित होकर फल के रूप में हम उसका स्वादन कर पाते हैं। तो आज तक के मेरे चर्चा जो हुई है हमने यही सीखा है चर्चा से। इसलिए चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सारी चर्चा का जब देखा जाए, हम याज्ञवल्क्य गार्गी जी की चर्चा हो या काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी भगवान के साथ चर्चा हो, या सती के साथ महादेव की चर्चा हो रही है कि क्या गलत क्या सही, तो सती फिर अपने मन बुद्धि के द्वारा परीक्षा लेने जाती है। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी है। तो एक चर्चा का विषय है, प्रश्न पूछा जाता है शिष्यों के द्वारा और समाधान करता ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु उसका समाधान कर रहे हैं। सारी चर्चा भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने समक्ष खड़े, अर्जुन भी चर्चा ही कर रहा है कि क्या श्रेष्ठ, क्या छोड़ो, क्या अपना लो, चर्चा ही है। और चर्चा साथ साथ अपनी ध्यान की अवस्था, ध्यान को करते हुए चर्चा सत्र में अगर कोई नहीं मिले तो आपस में स्वयं से प्रश्न पूछिए, भीतर जाके स्वयं से और अपने आत्मा से, गुरु महाराज से स्वयं से प्रश्न पूछे, और स्वयं से प्रश्न पूछने के बाद हम अपने गंतव्य स्थान तक हम पहुंच पाते हैं। यही यात्रा का सूत्रपात है, यही चर्चा का एक सोपान है जो हमें मिला है इस कली घोर कली काल में, जो माँ ने हमसे करवाया है। भाग्यशाली है। ये चर्चा अभी भी बाबा जी महाराज जी भी बीच बीच में करवाते हैं। जो नए साधक आ रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं पहली बार, जो ज्ञानी भी है लेकिन यहाँ पहली बार आए, उनको भी अनुभव से बाबा जी गुजारते हैं। कभी कभी बीच में चर्चा होती है। ऐसे चर्चा का हिस्सा बने और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो। इसी को मैं इन विचार को यहाँ विराम दे रहा हूँ। बोले सदगुरु भगवान की जय, माँ आशुतोष स्वामी की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री आशुतोष भगवान की जय, बाबा जी महाराज की जय, माँ आशुतोष स्वामी की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। बोले संत सनातन धर्म की जय।